कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो टू डायमेंशनल में हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है जहां पे कुछ वैल्यूज हमको दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो है एंड वाई की वैल्यू वन है तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। जब प्रोबेबिलिटी में एक्स की वैल्यू वन है एंड वाई की वैल्यू -1 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। एंड जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू वन है एंड वाई की वैल्यू वन है तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ये तीन चीजें हमको दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि इसके लिए जो पूरा टेबल है वो हमको ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन बाय वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हमारा टोटल वाई इज इक्वल टू 1 है तब एक्स की अलग अलग वैल्यू के जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स वाई में तीन चीजें पॉसिबल है, तीन वैल्यू है। एक वैल्यू जीरो है, दूसरी वन है, तीसरी क्या है -1। तो टोटल तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ तक है, -1, 0, 1। वाई की वैल्यू भी -1, 0 एंड 1। वैल्यूज कौन सी है, जब x की वैल्यू जीरो है मतलब x की जगह पे जीरो ये रहा, y की जगह पे वन ये रहा, तब उसका आंसर क्या है 1/3, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/3। दूसरी है x इज इक्वल टू 1 मतलब ये रहा, एंड y इज इक्वल टू -1 मतलब ये रहा, उसका आंसर क्या है 1/3। एंड x इज इक्वल टू 1 मतलब ये, एंड y इज इक्वल टू 1 मतलब ये, तो यहाँ पे भी आंसर क्या है उसका 1/3। तो ये तीन चीजें वैल्यू हमको गिवन थी, बाकी सभी जगह पे आंसर क्या है 0, 0 मतलब बाकी सभी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि ये जो x की वैल्यू है उसका सम करना है सभी प्रोबेबिलिटी का, एंड y की सभी प्रोबेबिलिटी के लिए उसका सम करना है। तो यहाँ पे देखिए x का जो सम है वो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y ऑफ y। समझ गए इतना। चलिए सभी का सम करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका सम करेंगे तो 0 + 0 + 1/3 क्या होगा 1/3। उसी तरह से 0 + 0 + 0 क्या होगा 0। उसी तरह से 0 + 1/3 + 1/3, 1/3 + 1/3 क्या होगा 2/3। उसी तरह से इसका सब जीरो सभी है तो क्या हो जाएगा 0। 0 + 0 + 1/3 यानी कि क्या होगा 1/3। 1/3 + 0 + 1/3 यानी कि 2/3। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 3/3 यानी कि 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। अब उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ओवर y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 1 फिक्स है, मतलब ये टेबल फिक्स है हमारे लिए, सिर्फ चेंज करनी है x की वैल्यू। तो x की तीन वैल्यू पॉसिबल है -1, 0 एंड 1, तो तीनों के लिए आंसर क्या होगा वो। तो सबसे पहले जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहली टेबल में यहाँ पे वैल्यू क्या है -1, -1 एंड 1 का रिलेशन, तो x की जगह पे है -1 एंड y तो फिक्स है, y क्या लेना है 1।
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी की, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट ये वाला x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये फेवरेबल है। एंड टोटल क्या है, टोटल है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 यानी कि 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 के लिए। चलिए, तो फेवरेबल -1 एंड 1, उसका आंसर क्या है 0, तो 0 अपॉन में कोई भी लिखो तो क्या मिलेगा 0। तो ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। इसी तरह से सेकंड यानी कि प्रोबेबिलिटी, अब x की जगह पे क्या आएगा 0, y तो वही रखना है 1, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। चलिए 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 के लिए आंसर क्या है 1/3, टोटल क्या है तो 2/3, यानी कि 1/3 अपॉन टोटल 2/3 क्या है कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। एंड उसके बाद लास्ट जो हमको पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या होगा 1 एंड y भी क्या होगा 1, तब उसका आंसर क्या है, therefore probability is equal to x is equal to 1 and y is equal to also 1 divide by probability of y is equal to 1। तो 1 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी है 2/3, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1/। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आगे हमने जो फाइंड आउट किया ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।